पिछले दिनों चंडीगढ़ से एक ऐसी खबर आई जिसने कि देश भर में सुर्खियां भी बटोरी और चर्चा का विषय भी बनी। पीठासीन अधिकारी की बीमारी, चुनाव की धांधली, दल बदल, आम आदमी पार्टी की जीत, सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला मामला, ये सब चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुआ। आमतौर पर मेयर चुनाव में इस तरह की चीजें देखने नहीं मिलती, लेकिन चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के मामले में सर्वोच्च अदालत को भी शामिल किया गया। पूरी टाइमलाइन आपको बताते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव में अमान्य किए गए 8 वोटों को मान्य कर दिया, कैसे मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, कैसे मामला पीठासीन अधिकारी से उच्चतम न्यायालय के जज तक पहुंचा। ये सारी बातें अपनी इस रिपोर्ट में बताने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को मेयर घोषित कर दिया गया। ये फैसला चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय बेंच ने सुनाया। दरअसल ये पूरी कहानी शुरू होती है 30 जनवरी से। 30 जनवरी को मेयर पद के लिए चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी के मनोज सोनकर को जीत मिली थी या विजयी घोषित कर दिया गया, ये कह सकते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार ने चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। आखिरकार अदालत ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किस तरह की गड़बड़ी हुई, कैसे आरोप लगे, मामला अदालत तक कैसे पहुंचा, ये सब देश भर में चर्चा का विषय बना। और सबसे ज्यादा चर्चा आम आदमी पार्टी की हुई और आम आदमी पार्टी के उन मेयर की हुई जिनकी की नियुक्ति या जिनको की सही ठहराते हुए, जिनकी जीत को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बहाल किया। 18 जनवरी को चंडीगढ़ में हर साल की तरह मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए चुनाव हुए। इनका कार्यकाल होता है 1 साल का। 18 जनवरी को तीनों पदों के लिए चुनाव होने थे। चुनाव के लिए सत्ताधारी बीजेपी की ओर से मनोज सोनकर मेयर पद के उम्मीदवार बने। अब आप समझिए कैसे पूरी तैयारी शुरू हो रही है। वहीं सीनियर डिप्टी मेयर पद के लिए कुलजीत संधू को, तो डिप्टी मेयर पद के लिए राजिंदर शर्मा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया। इन चुनावों में पहले विपक्षी आईएनडीआईए गठबंधन के दलों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया और इस समझौते के अनुसार मेयर की सीट के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से कुलदीप कुमार टीटा को उम्मीदवार बना दिया गया। वहीं कांग्रेस के गुरप्रीत सिंह गैबी और निर्मला देवी डिप्टी मेयर, मतलब वरिष्ठ डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद के लिए चुनाव मैदान में उतारे गए, उम्मीदवार बनाए गए। फिर 18 जनवरी को चंडीगढ़ नगर निगम के पार्षदों को मेयर पद के उम्मीदवारों के लिए वोट डालना था। इसके बाद सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए वोटिंग होनी थी, लेकिन पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह की तबीयत खराब होने की खबर आई। इसके चलते अगली सूचना तक चुनाव को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद तीनों पदों के लिए संबंधित उम्मीदवारों ने 13 जनवरी को नामांकन दाखिल कर दिया। तारीख थी 30 जनवरी की। 18 जनवरी को जो स्थगित हुए थे चुनाव, वो 30 जनवरी को कराए गए। इस दिन जो चुनाव हुए, उसके बाद बीजेपी के उम्मीदवार मनोज सोनकर को मेयर घोषित कर दिया गया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझा उम्मीदवारों को हार का मुंह देखना पड़ा। मनोज सोनकर ने आईएनडीआईए गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप टीटा को 4 वोटों से हरा दिया। पीठासीन अधिकारी ने 8 वोट अमान्य करार कर दे दिए। इस पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह पर कई वोटों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो साझा करके यह आरोप लगाया कि अनिल मसीह वीडियो में कई वोटों पर पेन चलाते हुए नजर आ रहे हैं। दावा यह भी हुआ कि वीडियो में इसके सबूत हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी पर चुनाव में धांधली का आरोप मढ़ दिया। आम आदमी पार्टी के पार्षद और मेयर उम्मीदवार कुलदीप कुमार पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जा पहुंचे। यहां उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। देखिए, 30 जनवरी से वोटिंग शुरू हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया। 5 फरवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने रिटर्निंग अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई, यानी रिटर्निंग ऑफिसर यानी पीठासीन अधिकारी। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट है कि रिटर्निंग अधिकारी ने मतपत्रों को नष्ट किया है। कोर्ट ने सवाल पूछा कि क्या इस तरह से चुनाव का आयोजन होता है? ये लोकतंत्र का मजाक नहीं है, ये जनतंत्र की हत्या नहीं है। पूरे मामले ने हमें हैरान किया है। इस अधिकारी पर मुकदमा होना चाहिए। क्या ये रिटर्निंग ऑफिसर का व्यवहार होता है? इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को तय कर दी। 19 फरवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तय हुई चुनाव को लेकर। इससे पहले चंडीगढ़ की सियासत में बड़ा उठापटक देखने मिला।
18 फरवरी को शाम बीजेपी की ओर से नवनिर्वाचित मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया। वहीं रात में आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। पूनम देवी, नेहा मुसावत और गुरचरण काला दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में पार्टी का हिस्सा बन गए। इसके बाद बीजेपी के पास 14 की जगह 17 पार्षद हो गए। ये 18 की रात की घटना है जो हम आपको बता रहे हैं। 19 फरवरी को सुनवाई का दिन था। मेयर चुनाव विवाद में सुप्रीम कोर्ट में 19 फरवरी दिन था, सोमवार सुनवाई शुरू हुई। अदालत ने पीठासीन अधिकारी यानी रिटर्निंग ऑफिसर को यह कहा कि नियमों का पालन नहीं हुआ है। अदालत ने यह भी कहा कि पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। दूसरे पक्ष ने सुझाव दिया कि चूंकि मेयर ने इस्तीफा दे दिया इसलिए नए सिरे से चुनाव कराए जाने चाहिए। 20 फरवरी चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रही। कोर्ट ने चुनाव में पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह पर निशान लगाए गए बैलेट पेपर की जांच खुद की। कोर्ट ने 3 सदस्यीय जो उनकी पीठ थी, कोर्ट ने मामले को वीडियो फुटेज के जरिए देखा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय बेंच ने यह आदेश दिया कि मेयर चुनाव में अमान्य किए गए 8 बैलेट पेपर मान्य हैं और इसी के साथ आम आदमी पार्टी की जीत घोषित हुई और कुलदीप कुमार बन गए नए मेयर। इस पीठ ने कहा सुप्रीम कोर्ट की कि याचिकाकर्ता को 12 वोट मिले थे, 8 वोट गलत तरीके से अमान्य करार दिए गए थे। बाद में 8 वोट याचिकाकर्ता के पक्ष में चले गए। इस तरीके से देखा जाए तो 12 + 8 जोड़कर हो गए 20 वोट। लिहाजा आम आदमी पार्टी के पार्षद और याचिकाकर्ता कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर पद पर निर्वाचित घोषित कर दिया गया। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह द्वारा बीजेपी प्रत्याशी को विजेता घोषित करने का फैसला अमान्य है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जिस तरीके से चंडीगढ़ नगर निगम का, चंडीगढ़ मेयर का पूरा चुनाव दिखाई पड़ा, वो ऐसा लगता था जैसे एक फिल्मी कोई स्क्रिप्ट चल रही हो कि मामला चुनाव से शुरू होता है, मेयर इलेक्शन से, और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के जज के टेबल तक पहुंच जाता है। और बहुत ही जल्दी 30 जनवरी से ये मामला शुरू हुआ और 20 फरवरी तक आते आते मामला कोर्ट तक पहुंच गया था, जिस पर कि रिटर्निंग ऑफिसर को फटकार लगाते हुए डीवाई चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने फटकार लगाई और साथ ही बड़ा फैसला भी दिया। एक ये कह लीजिए कि ऐतिहासिक फैसले के रूप में जरूर ये मामला दर्ज हो गया होगा, लेकिन चंडीगढ़ मेयर का जो चुनाव था वो वाकई में देश में चर्चा का विषय बना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।